चलिए बेटा, एक क्वेश्चन और बात करते हैं आज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन के बारे में, अल्फा की वैल्यू। कभी कभी क्वेश्चन में आपसे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा पूछेगा और फार्मूला आपसे मालूम है लैम्डा एम अपॉन लैम्डा नॉट। लैम्डा एम की वैल्यू डायरेक्ट कभी कभी क्वेश्चन में नहीं दे देता है और कभी कभी लैम्डा एम नॉट नहीं देता है, तो इस लैम्डा एम नॉट को निकाल दीजिएगा और लैम्डा एम अपॉन लैम्डा नॉट करेंगे तो अल्फा निकल के आ जाएगी। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि अगर क्वेश्चन में डायरेक्ट लैम्डा एम ना दिया हो बल्कि स्पेसिफिक कंडक्टेंस दिया हो तो कैसे निकालते हैं, उसको समझा दिया था। आज की बात किया जा रहा है, आज के क्वेश्चन को देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में रिपीट हुआ है। ठीक है बेटा, तो आइए क्वेश्चन में पढ़ता हूं। फास्फोरिक एसिड आयोनाइजेज एज मोनोबेसिक एसिड, मोनोबेसिक समझ रहे हो ना, केवल एक प्रोटॉन डोनेट करेगा। मोनोबेसिक एसिड एज H3PO4, रिवर्सिबल साइन लगाया है, H प्लस H2PO4 माइनस। क्वेश्चन पे आगे बढ़िए। द इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ऑफ HCl, NaH2PO4 एंड NaCl। क्वेश्चन में HCl की वैल्यू, NaH2PO4 की वैल्यू और NaCl की वैल्यू गिवन है एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। फिर क्वेश्चन कह रहा है द इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ऑफ 0.1 नॉर्मल सॉल्यूशन ऑफ द एसिड इज फाउंड। अगर आपसे क्वेश्चन में एसिड की इक्विवेलेंट कंडक्टेंस दिया है तो एसिड की ही आपको इनफाइनाइट कंडक्टेंस भी निकालना पड़ेगा। क्वेश्चन में डायरेक्ट इक्विवेलेंट कंडक्टेंस एसिड का नहीं दिया हुआ है बल्कि HCl का दिया है, NaH2PO4 का दिया है और NaCl का दिया है। क्वेश्चन आपको सॉल्व करना पड़ेगा। मैं क्वेश्चन को लगाने का प्रयास करता हूं। क्वेश्चन देखिए बेटा, सबसे पहले आप H3PO4 है, मोनोबेसिक एसिड इसी को लिया है उसने, इसी एसिड की बात कह रहा है। इस एसिड पे आप NaCl का रिएक्शन करा दीजिए। NaCl कराएंगे तो बताइए रिएक्शन क्या होगा। यहाँ से एक H प्लस निकलेगा और वो Cl माइनस से बना देगा HCl। जो यहाँ से H प्लस निकलेगा उसके वजह से यहाँ H2PO4 माइनस बचेगा, Na उसके पास जाएगा और बना देगा NaH2PO4। क्वेश्चन में जो ये Na नहीं लिखा है, H2PO4 माइनस लिखा है। मैं NaCl लिख के रखाऊंगा क्योंकि डाटा क्वेश्चन में दे रखा है। अकॉर्डिंग टू कोरलॉस लॉ, इस रिएक्टेंट की जितनी इक्विवेलेंट कंडक्टेंस होगी उतनी ही कंडक्टेंस प्रोडक्ट की भी होगी। अगर मुझे इसकी कंडक्टेंस निकालनी होगी तो इन दोनों की कंडक्टेंस को जोड़ दीजिएगा और NaCl इधर लाके माइनस कर दीजिएगा। दोनों की कंडक्टेंस में से NaCl की कंडक्टेंस को घटा दीजिएगा तो आपकी H3PO4 मतलब एसिड का कंडक्टेंस निकल के आ जाएगा। कोरलॉस लॉ ने यही तो बताया कि सर रिएक्टेंट के कंडक्टेंस प्रोडक्ट के कंडक्टेंस के बराबर होगा। मैं इक्विवेलेंट कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ H3PO4 निकालना चाहता हूं। H3PO4 निकालूंगा तो हमको इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे HCl की कंडक्टेंस की वैल्यू में जोड़ना पड़ेगा। किसकी वैल्यू? NaH2PO4 की वैल्यू, और इन दोनों की वैल्यू को जोड़ दीजिएगा तो NaCl की वैल्यू को घटा दीजिएगा। लीजिए मैं NaCl की वैल्यू को घटा देता हूं, ये NaCl। अब क्या करूंगा सर, इनकी वैल्यू को आपस में जोड़िए। HCl की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है, देखिए वैल्यू कितना गिवन है क्वेश्चन में। कह रहा है क्वेश्चन में 378.3, ये क्वेश्चन में वैल्यू दिया है 378.3, प्लस का साइन लगाया है। NaH2PO4 की वैल्यू भी क्वेश्चन में दिया है 70.0, 70.0। यहाँ पे साथ में ये वैल्यू माइनस साइन लगाया है। माइनस के बाद NaCl की वैल्यू भी क्वेश्चन में दे रखा है 109.0, यहाँ पे वैल्यू रख दीजिएगा 109.0। वैल्यू को सॉल्व करिए, इसको जोड़िए। आप जोड़ेंगे तो क्या आएगा, ये 0.3 8 और ये 7 7 14 को 4 हासिल 1 और ये वैल्यू 4, माइनस करिएगा 109 109.0। अब ये वैल्यू आपकी कंडक्टेंस आप H3PO4 की क्वेश्चन में निकल के आ गई बेटा। अब इसमें से ये वैल्यू को घटा दीजिए। ये वैल्यू आप जब घटाएंगे तो घटाने के बाद वैल्यू आएगी 339.3। सॉल्व करिएगा, सॉल्व करने के बाद ये डाटा आपके पास आ जाएगा। अब ये हमको कंडक्टेंस ऑफ H3PO4 एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन निकल के आ गया।
क्वेश्चन में गिवन है मोलर कंडक्टेंस की वैल्यू एसिड की, कितना दिया है क्वेश्चन में एसिड की वैल्यू? सर दिया है 96.5, ये डायरेक्ट वैल्यू दिया है 96.5। अब आपको डिग्री ऑफ डिसोसिएशन मालूम है सर, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा की वैल्यू होती है लैम्डा एम अपॉन लैम्डा नॉट। सर लैम्डा एम अपॉन लैम्डा नॉट तो होता ही है, लैम्डा एम की वैल्यू आपको क्वेश्चन में गिवन है 96.5, लैम्डा नॉट की वैल्यू आपने ये निकाल दिया है 339.3। अब इसको सॉल्व करिए, सॉल्व करेंगे इसमें, इसको डिवाइड करेंगे तो ये अल्फा की वैल्यू क्वेश्चन में निकल के आ जाएगी। ये अल्फा की वैल्यू निकल के आएगी बेटा 0.284। ये हमारा डाटा किसका आ गया? अल्फा का। क्वेश्चन में चूंकि डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड भी पूछा है तो आप क्वेश्चन में डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड भी निकाल दीजिएगा। डिसोसिएशन कांस्टेंट के द्वारा रिप्रेजेंट करेंगे फार्मूला C अल्फा स्क्वायर। तो के की वैल्यू, C की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है 0.1 नॉर्मल, तो 0.1, C का मतलब कंसंट्रेशन नॉर्मलिटी के रूप में दिया है 0.1 रख दीजिएगा। अल्फा की वैल्यू आपने ये निकाल दिया है 0.284, इसका स्क्वायर कर दीजिएगा। जब इसका स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर करके इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तब आपका बेटा वैल्यू आएगी 8 इंटू 10⁻³ ग्राम इक्विवेलेंट पर मोल, ग्राम इक्विवेलेंट पर मोल। तो ग्राम इक्विवेलेंट पर मोल ये हमारी वैल्यू आ गई डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड की। मैंने इस क्वेश्चन को देखे कुछ नहीं किया है, ये आपको क्वेश्चन में दिया हुआ था H3PO4 का डिसोसिएशन, मैंने NaCl से रिएक्शन कराया क्योंकि क्वेश्चन में NaCl का डाटा ये गिवन था। NaCl कराएंगे तो मोनोबेसिक एसिड होगा तो एक हाइड्रोजन निकालेंगे, Cl के साथ HCl बना देंगे। Na सोडियम को इसके साथ रिएक्शन कराएंगे तो NaH2PO4 बना देंगे। अब हम लोग इस एसिड का इक्विवेलेंट कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन निकालेंगे तो इन दोनों की कंडक्टेंस को जोड़ देंगे, NaCl की कंडक्टेंस को हटा देंगे। इन दोनों कंडक्टेंस को मैंने जोड़ दिया, इसकी वैल्यू को घटा दिया तो ये वैल्यू 339.3 आ गई। क्वेश्चन में 96.5 डायरेक्ट दिया था, ये अच्छी बात है। कभी कभी क्वेश्चन में लैम्डा एम की वैल्यू भी डायरेक्ट नहीं देती है, क्वेश्चन में स्पेसिफिक कंडक्टेंस देता है, डायरेक्ट नहीं देता। तो जब इसमें कंडक्टेंस देगा तो इस लैम्डा एम को निकालना पड़ता है। ऐसा वीडियो भी मैं पीछे बनाया हूँ, आप उसको क्वेश्चन को देख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट वो भी क्वेश्चन है। फिर इन दोनों की वैल्यू रखने के बाद डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा बराबर लैम्डा एम अपन लैम्डा नॉट करिएगा। लैम्डा एम की वैल्यू ये जो दिया था वही रख दिया, लैम्डा नॉट की वैल्यू ये रख दिया, सॉल्व किया, ये अल्फा की वैल्यू निकल के आ गई। डिसोसिएशन कांस्टेंट के बराबर C अल्फा स्क्वायर, अल्फा की वैल्यू यहाँ पे रख दिया और के की वैल्यू तो C की वैल्यू तो आपको क्वेश्चन में दिया ही था तो के की वैल्यू सॉल्व करने के बाद निकल के आ जाएगी। क्वेश्चन में डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन पूछेगा या डिसोसिएशन कांस्टेंट पूछेगा, कभी कभी दोनों पूछ देता है, इसलिए मैंने दोनों सॉल्व करा दिया। ठीक है बेटा, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है लेकिन, है ना। तो अब नए वीडियो में नए क्वेश्चन की बात करेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।